हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आओ दोस्तों, बात कर रहे थे दिल्ली पुलिस के पीवाईक्यू की। आज बात करते हैं पेपर नंबर 16 की। ऐसे वीडियो के लिए आप चैनल से ज्यादा ज्यादा जुड़े की बात कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर पहले से। 17-18 तारीख से दिल्ली पुलिस वालों के एग्जाम है, उससे पहले इन सारे पेपरों को एक बार लगा के फिर बैठे। देखो इधर 32, 40, 36 और 38 से विभाज्य सबसे बड़ी 4 अंक की संख्या देखनी है। देखो सब में 4 अंक थे, अगर 4 से 3 भी होते, 5 भी होते तो अपन ऑप्शन काट देते। आप लोग क्या करोगे एग्जाम में, अगर आपको ऐसी कंडीशन दे दे और ऑप्शन में 4 अंकों वाली नहीं हो, 3 वाली हो, 5 वाली हो, आप उस ऑप्शन को काट सकते हैं। सारी संख्याएं 4 अंकों की है तो पहला तो कटेगा नहीं। दूसरा अप्रोच लगाओ किसका, भाजकता के नियम से। देखो 9 को आप इसमें देख रहे हो 36 में 9 गुणा 4 कितना होता है 36। आपने 9 और 4 की भाजकता पकड़ ली, सबसे बड़ी भाजकता होती है 9 की। आप 9 को पकड़ो सबसे पहले। देखो 9 का मतलब होता है जिन संख्या के सभी अंकों में 9 का भाग जाता है तो वह 9 की भाजकता संपूर्ण मानी जाती है। 9 का भाग इसमें 2 तो 9 में तो जा रहा है, 2 दूनी 4, इसमें भाग नहीं जाता तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। 8 और 2 10 होता है, 10 और 8 18, यह आंसर हो सकता है। यहां देखो आंसर नहीं हो सकता, क्यों, 9 में तो जाता है, 2 और 1 3 में नहीं जाता, काट दी। यहां देखो 6 और 4 10 और 8 18, यह आंसर हो सकता है। अब आपके पास कितने ऑप्शन बच गए, 2। 2 तो आंसर ही नहीं है, ये दोनों तो आंसर ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके पास और कौन सी भाजकता सबसे बड़ी है, 8 की, 4 की। 4 की तो सब में जा रही है, देखो 4 का इसमें भी जाता है 4। 8 की भाजकता लगाते हैं। 8 का भाग मैंने इसमें दिया तो 8 में तो पूरा पूरा गया, लेकिन 20 में नहीं जाता, तो 8 की भाजकता यहां फेल हो गई। तो किस में जा रहा है, इसमें। समझ में आप सभी को। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 1 होगा। ठीक है, समझ में। वहां पे भी नहीं था तो चाबी कहां है, मेरा यार है क्या फोन है, कहां से आ रहा है फोन है, तो ये मेरा ही तो है। ले, ठीक है ना, ये समझ में आया बेटा सभी को। अरे इधर ये समझ में आया पीछे तक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आया, आगे की तरफ बढ़ो। इस तरह से डिविजिबिलिटी का अप्रोच लगा के क्वेश्चन करके आएंगे। इसका कोई भी नहीं निकालेगा, एलसीएम निकाल के मल्टीपल करेंगे तो भी आंसर आएगा। नहीं निकाल के आना, क्या करोगे, सीधा भाजकता लगाओगे। अगले की तरफ बढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या है, डी व्यास वाले एक पाइप को किसी टैंक को खाली करने के लिए 40 मिनट लगते हैं, तो बताइए 2D व्यास वाला। आप मेरे को बताओ, व्यास क्या होता है, मुंह होता है पाइप का। अगर जितना, अरे व्यास तुमने नहीं देखा क्या घर पे, ये व्यास होता है। किसी भी गोले का व्यास, किसी भी वर्त का व्यास क्या होता है, उसके बीचों बीच से केंद्र से खींची गई लाइन क्या होती है, व्यास। तो ये क्या होता है, त्रिज्या का डबल होता है। आप मेरे को बताओ, अगर कोई डी व्यास वाला था, मान लो इसका डी व्यास दे रखा है आर, और इससे बड़ा होगा तो उसका ही तो 2D होगा। तो वहां पे क्या होगा, व्यास बराबर क्या होगा, 2D। खुद बताओ, मुंह बड़ा होगा पानी ज्यादा आएगा, कम आएगा बाहर, ज्यादा। मुंह छोटा होगा पानी कम बाहर फेंकेगा, ज्यादा। तो ये आप चीजों को ये समझना है आपको एग्जाम में। अगर उसका मुंह बड़ा है, मुंह छोटा है तो पानी बाहर कम आएगा, और मुंह बड़ा है पाइप का तो पानी बाहर ज्यादा है। आप लोगों को ये चीज समझनी थी। तो यहाँ 2D व्यास वाला पाइप, इसको कितनी देर में खाली करेगा। तो देखो डी व्यास वाले को 40 मिनट लगे। तो आपको मेरे को बताओ, जो पानी खाली करने का है तो वो क्षेत्रफल पे डिपेंड कर रही है कि नहीं, वैल्यू कर रही है। तो आप लोग कैसे लिखेंगे इसको, देखो सर पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, तो आप लगाओगे, देखो पाई आर की जगह यहाँ पे आर कितना हो गया, D/2 का स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, आप बोलेंगे सर। दूसरे पाई में वही पाई आर स्क्वायर, आर कितना हुआ 2D, तो 2D का स्क्वायर, दो बार लगाओगे कि नहीं नीचे, बोलोगे ये सर, क्यों, ये व्यास है, आर निकालने के लिए 2 नीचे, तो आर बराबर कितना हो गया 2D/2। आप बोलेंगे ये सर, ये चीज समझ में आई। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो गया D² / 4 हो गया, और यहाँ कितना हो गया कितना हो गया D² हो गया। जब इसको काट दिया तो ये रेशियो कितना गया 1:4। आप लोगों ने बोला सर ये 1 मिनट में 1 लीटर बाहर फेंकता है, ये कितना फेंकता है 4। ये 40 मिनट तक खुला रहता है तो पूरा पानी बाहर फेंक देगा। तो टोटल लीटर निकालने के लिए एक लीटर करके 40 मिनट तक फेंका होगा, तो कितना फेंक दिया होगा 40। आपने कहा सर बड़े से खाली कराओ, तो 40 का 4 का भाग दोगे तो कितना गया 10 मिनट। तो इसको कितना मिनट लगेगा 10 मिनट। तो इसका राइट आंसर क्या था
10। समझ में है सभी को पीछे तक? तो आपको कुछ नहीं करना है, इतनी चीजें नहीं करनी। जब भी आपको त्रिज्या दे दे तो त्रिज्या का अनुपात जो दे दे तो त्रिज्याओं का स्क्वायर करके क्या निकाल के आओगे? त्रिज्याओं का स्क्वायर R1 R2। तो ये किसको बताएगा? इफिशियंसी को। किसको बताएगा? ये इफिशियंसी। समझ में आया? कार्य करने की क्षमता। समझ गए क्या? तो त्रिज्याओं का अनुपाती क्षेत्रफल दिखाता है। देखो पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर किया तो 1:4। आपने बोला पहला पाइप 1 लीटर बाहर फेंकता तो दूसरा कितना फेंक रहा होगा? 4। तो ये एक एक करके 40 मिनट तक फेंका होगा। तो मेरे को बताओ दूसरा पाइप 4 करके कितनी देर में फेंक देगा? 10। समझ में है सभी को पीछे तक? ठीक है, आगे बढ़ो, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 3, 9 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले एक अर्धगोलीय कटोरे में एक द्रव रखा जाता है। इस द्रव को 3 सेमी व्यास और 4 सेमी ऊंचाई वाली छोटी बेलनाकार बोतलों में भरा जाता है। तो इस कटोरे को खाली करने के लिए आवश्यक बोतलों की संख्या। ऐसे क्वेश्चनों को भी मोस्ट में डाल देना, मेंसुरेशन से ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। आप लोगों से बोला 9 सेमी आंतरिक त्रिज्या वाले एक अर्धगोलीकार, अर्ध कटोरा था कोई ऐसे, ये इस तरह का एक कोई कटोरा था जिसमें कोई द्रव भरा हुआ था इस तरह से, ये लिक्विड भरा हुआ था बेटा इसमें, ठीक। इससे उडेल कर इस द्रव को 3 सेमी व्यास और 4 सेमी ऊंचाई वाली छोटी बेलनाकार बोतलों में, तो इस तरह की बोतलें ली गई बेलनाकार। सबको पता है बेलनाकार बोतलें ऐसे होती है जिनका व्यास कितना दिया? 3। ये पूरा 3 था बेटा, ये पूरा 3। तो बताओ 2R बराबर 3 सेंटीमीटर आपको दे दिया, तो ये R कितना आ गया आपका? आप बोलोगे सर 3/2 आया, नहीं आया? आप बोलेंगे सर। और कितनी ऊंचाई थी? 4 सेमी। यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई दे दी आपको, हाइट H कितनी दे दी? 4 सेंटीमीटर। ऐसी अब इस कटोरे के ऐसी बोतलों में डालना है। तो एक बोतल में पानी नहीं आया, तो ऐसी कितनी बोतलें होनी चाहिए? तो बोतलों की संख्या निकालनी है, यानी x का मान निकाला है गुणा x। ऐसी बोतलों की संख्या लेके आनी है। कोई भी वैल्यू अगर किसी भी चीज का कोई भी क्वांटिटी भरी हुई हो, पानी हो, कोई सी भी चीज, या फिर उसको गला के कोई चीज बनानी हो, हमेशा आप क्या करके आओगे? आयतन बराबर आयतन। तो इसका आयतन लगाओगे आप। इसका आयतन कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। आपने बोला सर इसका आयतन इसके बराबर रख दूंगा, इसका आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। आपने बोला ये सर। और ऐसे कितने कटोरे चाहिए? एक्स कटोरे चाहिए, एक्स का मान ही निकालना था। देखो पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो गया, समझ पा रहे? यहां आर अलग है, यहां आर अलग है। यहां की आर देखो, ये केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है? व्यास होती है। और त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से परिधि तक की दूरी। तो आर कितनी हो गई? 9 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दी। आओ लगा लेते 2/3 गुणा, इसका 9 सेंटीमीटर था तो 3 बार लिख दोगे, 9 गुणा 9 गुणा 9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आर, आर कितना है इसका? 3/2 गुणा, पाई तो कट ही गया, पाई तो कट गया, 3/2 गुणा 3/2 गुणा एच कितना है? 4। और ये एक्स का मान आएगा जो भी आएगा। देखो ये वज्र गुणाओं के नीचे आएगा, आप लोगों को दिख रहा होगा, आप बोलेंगे ये सर दिख रहा है ये चीज, ये वज्र गुणाओं के नीचे आएगा। तो बताओ ये चीज जैसे ही नीचे आएगी, ये जैसे ये चीज नीचे आएगी, मेरे को बताओ भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? तो 3 गुणा 3 कितना हो गया? 9। तो 9 से सीधा क्या काट दिया? 9 काट दिया। देखो इस 3 से ये 3 बार काट दिया, और ये 2 और 2 कितना हो गया? 4। तो ये 4 काट दिया। आप गुणा करोगे कितना हो गया? 9 3 27, 27 दूना 54। कितने कटोरों की जरूरत है? ऐसे 54। ऐसी 54 बोतलें चाहिए, तो आप पूरा द्रव उसमें एडजस्ट कर दोगे। समझ में आया सभी को? समझ में आ रहा है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? ये चीज ले लिया, आगे चलो। समझ में आया इधर सभी को? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, 3 धाव के एक वर्ताकार ट्रैक मार्ग पर दौड़ना शुरू करते हैं। वे सुबह 6 बजे एक ही बिंदु से शुरू करते हैं। देखो कोई भी व्यक्ति अगर दौड़ने की बात करे, लाइटों की बात करे, घंटियों की बात करे, एग्जामिनर, तो आप लोग क्या निकाल के आओगे? उसका एलसीएम। क्योंकि किसी न किसी जगह से अपने आप में क्या है? मल्टीपल है, गुणज है एक दूसरे के। कैसे? देखो 3 धावक थे और एक ही जगह से दौड़ना शुरू करते हैं। एक ही जगह से मतलब कोई दौड़ का पॉइंट था इस तरह से, ये इस पे दौड़ना शुरू करते हैं। वर्ताकार, देखो वर्ताकार ट्रैक था, ये मार्ग कैसा था? वर्ताकार। यहां से ये दौड़ना शुरू करते हैं, दौड़ना शुरू करते हैं। वे सुबह 6 बजे एक ही बिंदु से, कितना बज रहा था जब दौड़ना शुरू करे? 6 बजे हुए थे। कितने बजे हुए थे? 6। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। एक चक्कर पूरा करने में 12 सेकंड 15 सेकंड। देखो एक ही तरफ दौड़ रहे, ये भी इसी तरफ जा रहा है और ये भी। कितने जने थे? ये 3 जने थे।
ये 12 सेकंड में दोबारा देखो 12 सेकंड, यानी ये पहले वाला घूम के दोबारा 12 सेकंड में यहाँ आएगा। दूसरे वाले के लिए बोला 15 सेकंड, ये 15 सेकंड में घूम के दोबारा यहां पहुंच जाता है। और तीसरे के लिए बोला ये 24 सेकंड में यहां आ जाता है। कितने सेकंड में? 24। दोबारा घूम के यहीं पे आ जाता है। ये चीज समझ में आई सभी को? बोलेंगे सर आप मेरे को बताओ, ये 12 सेकंड बाद दोबारा आया तो दोबारा कितने में आया होगा? 24 सेकंड में। तो 24 सेकंड में इससे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि एक बार ही कितनी देर में आता है? 24। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, चाहे आपको रोड लाइटों का पूछे, रोड लाइट एक साथ जली थी कब जलेगी, चाहे तुम्हें घंटियों का पूछे, तो आप लोग क्या निकाल के आओगे? एलसीएम। समझ में? इन सबका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम कितना आएगा इन सबका? 120 सेकंड। 120 सेकंड इनका एक कॉमन फैक्टर आया, जो ये 10वें चक्कर में मिला होगा। ये 15 घंटे 8वें चक्कर में 120, और ये कौन से चक्कर में? कौन से? 5वें चक्कर में। ये तीनों 120 सेकंड बाद एक दूसरे से मिले होंगे। आप लोगों ने बोला बिल्कुल सर ये चीज समझ में आई। तो पुनः किस समय मिले होंगे? तो 6 बज गए थे, 120 सेकंड का मतलब कितना होता है? 2 मिनट, यानी 6 बज के 2 मिनट बाद मिले होंगे। 6 बज के 2 मिनट बाद मिले होंगे। ये रहा 6 बज के 2 मिनट। समझ में आया सभी को? ले लिया? आगे चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। जब 6539, 7391 और 8882 को सबसे बड़ी संख्या से x से, सबसे बड़ी संख्या क्या दे दी? x। सबसे बड़ी संख्या की बात करेगा तो दिमाग में क्या आना चाहिए? क्या निकाल के आएंगे? HCF। क्या निकाल के आएंगे? HCF। x से भाग दिया किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है। तो 3x माइनस 98 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वो संख्या देख लेते हैं जो सबसे बड़ी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मोस्ट में डाल देना इस क्वेश्चन को, क्या कर देना? स्टार लगा देना। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। देखो संख्या दे रखी थी बच्चा 6539, दूसरी संख्या क्या दे रखी थी? 7391, और चौथी संख्या क्या दे रखी थी? 8882। इससे कहा सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में कैसा शेषफल मिलता है? समान। अब आप लोगों को देख के लग रहा होगा सर इसका क्या करूं? देखो मैं यहां से, ध्यान से सुनना, मैं यहां इनका HCF निकालता हूं। तो HCF तो वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को पूरी तरह क्या करती है? तो HCF का भाग तो सब में जाता है। तो इनका तो HCF निकाल नहीं पाऊंगा, निकाल लूंगा तो ये तो बोल रहा है शेषफल कैसा बचना चाहिए? समान। तो शेष बचना चाहिए उसका। शेषफल बचने की बात बोलेगा तो आप लोग क्या करेंगे? इसको इसका अंतर लेंगे और इन दोनों का अंतर लेंगे और इन दोनों का अंतर लेंगे, तीनों का आपस में अंतर लेंगे। घटा के देखो 6539 7391 में से घटाते हैं तो कितना बचा? ये 2, इन दोनों का अंतर। 11 में से 9 गया तो 2 बचा, और इधर 8 कितना बचा? 8 में से 3 गया तो कितना बचा? 5। इधर कितना बचा? 3। 3 को कितना कहते हैं? 13। 13 में से 5 गया तो कितना बचा? 8। समझ में आया? और यहाँ 6 हो गया, 6 में से कुछ नहीं बचता। आगे चलते इधर 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 8 में से देखो 9 बचा, और ये कितना बचा? 7। 7 में से 3 गया तो 4 बचा, और यहाँ कितना बचा? 1। 1491। आगे चलते हैं, आगे गए तो कितना बचता है? ये कितना हो गया? 9। 12 में से 9 गया तो कितना बचा? 3। आगे चलो, और ये कितना? 7। 7 में से 3 गया तो कितना बचा? 4। इधर कितना बचा? 8। 8 में से 5 गया तो 3 बचता है, और 8 में से 6 गया तो 2। इस सब का एलसीएम लेना था। क्या लेना था? HCF लेना था। देखो 2 का भाग जाता है, इनमें 2 का भाग नहीं जाता है, इसमें 2 का जाता है। बाकी और देखो इसमें 7 का जाता है। 7 एकम 7 कितना बता? देखो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 तिया 21। केस में भी जाता है क्या? देख के देखते हैं। 7 एकम 7 बचा कितना? 1। 7 दूनी 14 जा रहा है क्या? नहीं, 7 का भी नहीं जाता, इसमें 7 का जाता है। तो 7 के मल्टीपल देख लो, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 होता है। कितना बचा? बचा कितना? 2। 7 तिया 21, और यहाँ कितना गया? 7। समझ में आया? तुम बोलोगे सर 7 का मल्टीपल है। आगे चलते हैं, ये चीज इसको तोड़ लेते हैं। कितना हो गया? 2 चौकी 8, और 2 दूनी 4, और 2 से काटा 6 बार, फिर 2 से कट रहा है 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, गुणा कितना हो गया? 2 गुणा 2। क्या 213 हो सकता है क्या? देखो 213 इसमें भी दिख रहा है, 213 इसमें भी दिख रहा है। समझ में? 213 का मल्टीपल हो सकता है। 213 का फैक्टर करके देखते इसको। तो 213 का भाग इसमें दिया, तो 213 को एक बार काटा, 213 एकम 213। अरे 234 को 213 से काटोगे कितना बचेगा? 1 2 बचा कि नहीं? फिर 213। समझ में आया?
यानी 213 को 213 ही तो बचा, 213 कम 213, यानी 213 गुणा 11 है ये। तो बताओ जो कॉमन फैक्टर होता है एचसीएफ होता है कि नहीं होता, यानी वह एक्स का मान कितना आ गया 213। आप बोलेंगे सर ये चीज समझ में आई 213, ठीक। आपसे x का मान नहीं पूछा, आपसे पूछा है 3x माइनस 98। तो देखो 3x की वैल्यू कितनी आएगी 213, 213 गुणा 3 माइनस 98, ये करके आना था। 3 3 9 होता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 98 घटाएंगे बेटा कितना बचा 1, और इधर कितना बचा 4, और इधर कितना बचा 5, 541 का राइट आंसर है, जो कि कौन सा ऑप्शन सही था, डी। समझ में आया नहीं समझ में आया सभी को, पीछे तक समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चन भी ज्यादा पूछता है एग्जामिनर, कैसे पूछता है इस टाइप के। बच्चों को समझ नहीं आता शेषफल समान कैसे बचना चाहिए, शेषफल समान की जब भी बात करेगा आप लोग इन सबका डिफरेंस लेके क्या निकाल के आओगे एचसीएफ। अगर आप सीधा एचसीएफ निकालते हो इसका, तो सीधा एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ का तो पूरा पूरा भाग जाएगा, तो शेषफल कितना बचेगा 0। लेकिन आप लोगों से क्या बोला है, सबसे बड़ी संख्या विभाजित की जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल प्राप्त होता है, समान शेषफल, समझ गए। तो उस कंडीशन में आप सबका अंतर लेके फिर एचसीएफ निकाल के आओगे। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है सबको आया होगा। एक बार बैक करके देख लेंगे, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते, ठीक है ना, आगे बढ़ते इस चीज को, आगे बढ़ो। देखो दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, टाइप नहीं करवाया सर ने, स्क्रीनशॉट लगा दिया। देखो अगला क्वेश्चन 0.6 0.6 0.6, सिंप्लीफिकेशन से 1-2 क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। आपको 15 क्वेश्चन पूछेगा, उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन किसके होंगे, सिंप्लीफिकेशन के। इसलिए आपका सिंप्लीफिकेशन भी कैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज देखो 0.6 गुणा 0.6 गुणा 0.6 दे रखा था, और यहाँ 0.5 इस तरह से दे रखा था। आपको सिर्फ फॉर्म को पहचानना था। इस फॉर्म को अगर मैंने पहचाना तो ये कौन सी फॉर्म है A3, ठीक है, प्लस ऊपर कौन सी दे रखी है B3, यानी एक का काम कर रही है ये और B का काम कर रहा है 5, मैंने ये समझा। फिर नीचे चलते हैं, नीचे क्या दे रखा है, देखो 6 को A माना था तो A स्क्वायर प्लस ये क्या है B स्क्वायर, और माइनस देखो इधर दोनों का मल्टीपल करो, 6 5 जो 30, यानी 0.3, यानी ये हो गया AB। ये पूरी चीज दे रखी थी, ये समझ में आ गया। आप लोग जब इस चीज को खोलेंगे तो आपको दिखेगा A प्लस B, और ऊपर क्या दिखा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB। ऊपर वाली A3 B3 की फॉर्म ये होती है पूरी, ठीक है। ये चीज नीचे क्या दे रखा है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB। बताओ दे रखा है नहीं दे रखा है, ये रहा दे रखा है। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी आपका फाइनल आंसर क्या होगा A और B का टोटल। तो A और B को जोड़ के आना था, 6 और 5 कितना होता है 11, यानी 1.1 आंसर होगा 1.1। अरे 0.6 को 0.5 में जोड़ोगे तो 11 आएगा कि नहीं, 0.1 के बाद ही तो लगेगा। बोलेंगे सर समझ में आए सभी को पीछे तक, ठीक है ना। इस तरह से सिंप्लीफिकेशन जब भी आए और कोई भी डेटा आपको लिख के दे तो आप फॉर्म की तरफ जा सकते हैं। तो फॉर्म लगाई कौन सी A3 B3 A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस AB। समझ में है सभी को, एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। आदमी अपनी आय का 25% राशि गुम कर देता है। देखो कोई आय थी, किसी व्यक्ति की कोई आय थी, आय का 25%, अगर वो 25% गुमा देगा तो बचाएगा कितना 75%, परसेंट का नीचे कितना लगा दिया 100। शेष धनराशि का 60% खर्च करने के बाद, देखो शेष ये राशि बची होगी, इसका 60% खर्च कर दिया तो बचाए कितना 40%। खर्च करने के बाद उसके पास कितने बचे 360 रुपए बचे। आओ सोल्व कर रहे थे, 25 से 3 बार कटा, 25 से 4 बार कटा, 4 से देखो 0 से 0 काट दो, 4 से 4 कट गया, ठीक है। 3 वज्र गुणाओं के नीचे जाएगा तो 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 0 होगा तो कितना हो गया 1200। तो इसका राइट आंसर कितना होगा 1200। 1200 राइट आंसर था इसका। समझ में है सभी को, समझ में है। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। 3:4 के अनुपात में और उनके मासिक वे 2:3 के अनुपात में, यदि प्रत्येक व्यक्ति कितना बचाता है 6000। आप लोग बोलेंगे सर पहले कमा के लाए होंगे, तो इनका आय का अनुपात क्या दे दिया 3:4। कौन कौन भैया थे, ए और बी भैया थे, समझ गए आप लोग, बोलेंगे सर। उसके बाद इनका मासिक वे कितना दे दिया, वे दे दिया, इनका खर्चा कितना दे दिया 2:3, ठीक है। उसके बाद आपको बचत दी, क्या दी बचत दे दी आपको कितनी 6000। ये लो 6000 आपको बचत दे दी, ये भी 6000 और ये भी 6000, इस तरह से इन्होंने बचत करी।
बी की मासिक आय क्या है, बी की मासिक आय पूछिए तो 4 का मल्टीपल, तो देखो सब में 4 का भाग जाता है, सब में 4 का भाग जाता है, तो ऐसे तो आंसर पता लगा नहीं पाएंगे। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। देखो ये भी 6000 बचाता है, सबको पता है। सबसे पहले इनकम करते हैं, फिर वे करते हैं, पहले कमाते हैं फिर खर्च करते हैं, जो बीच का बचता है क्या बचता है, बचत। 3 रुपए कमा के लाया, 2 रुपए खर्च कर रहा है, तो 1 रुपए बचत है। 4 रुपए कमा के ला रहा है, 3 रुपए खर्च कर रहा है, 1 बचे। अगर ये दोनों अंतर समान हो तो आप बोलेंगे सर ये वैल्यू ही किसकी है, बचत की है। तो 6000 किसकी वैल्यू है, 1 की वैल्यू। आपसे पूछा है बी का मान, 1 की वैल्यू अगर 6000 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 6 चौका 24000। समझ में आया आप सभी को? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही था, सी। कौन सा ऑप्शन सही था, सी। ये चीज समझ में आई सभी को? इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, आपको हैंडल करके आना है सारे क्वेश्चनों को। क्वेश्चन छोड़ने से सिलेक्शन नहीं होता, चीजों को समझ के फिर करेंगे। तो आई वे का कंसेप्ट था, जिसको अगर ये प्रॉपर नॉलेज नहीं है वो प्लेलिस्ट में जाके एक बार, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके एक बार पूरी वीडियो देख लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लो इसका। एक परिवार के 12 सदस्यों का औसत भार 55 के ग्राम है। यदि एक नए सदस्य का भार शामिल कर लिया जाता है तो औसत 1 के ग्राम बढ़ जाता है। तो नए सदस्य का भार ज्ञात कीजिए। आप मेरे को बताओ, अगर 12 सदस्य है और सबका 1-1 किलो बढ़ गया, तो जो व्यक्ति पहले आया होगा, आप लोग ये समझे, पहले सभी 12 व्यक्तियों का, जो 12 व्यक्ति थे उनका औसत भार कितना था, एवरेज, उनका एवरेज दे रखा था 55 केजी। ठीक है, एक जैसे ही नया व्यक्ति आया, सबका औसत ग्राम 1-1 किलोग्राम और बढ़ गया, सबका औसत भार क्या हो गया, 1-1। 12 व्यक्तियों का औसत भार कितना दे रखा था, 55 केजी। सबका 1-1 केजी बढ़ने की वजह क्या है, एक नया व्यक्ति आया, ये एक नया, ये सबको 1-1 ग्राम से और बढ़ाता है। और औसत, औसत क्या होता है, एक बैलेंस होता है। क्या होता है, बैलेंस। अगर 55 केजी है तो सबका क्या होना चाहिए, 55 55 55। तो सबसे पहले जो ये भैया है, खुद को 55 केजी का बनाएंगे, सबसे पहले इनके बराबर बनाया होगा इन्होंने, फिर सबको कितने ग्राम दे दिया, 1-1 ग्राम। तो मेरे को बताओ टोटल कितना ग्राम दे दिया, कितना ग्राम दे दिया, 13 ग्राम। 1-1 ग्राम बांट दिया ना सब में, तो खुद को भी तो देगा। तो आज 12 रे कितना हो गया, 13 ग्राम दे दिया, तो कितना हो गया 8, और ये कितना हो गया 6, 68 केजी। यानी ये भैया कितने केजी के थे, समझ में आया? सबको 1-1 ग्राम भी दे दिया, 55 केबी का सारा बैलेंस भी बना दिया। 55 किलो का बैलेंस बनाने के बाद 1-1 किलो और जोड़ दिया, 1-1 किलो और जोड़ेगा तो कितना हो गया, 13 किलो। यानी 12 जने तो थे, खुद एक 13वां है, 13 किलो और जोड़ लिया, यानी 55 किलो का बैलेंस और 13 किलो सब में 1-1 बांट दिया, तो टोटल कितना हो गया 68। यानी इनका वेट ही कितना है खुद का, 68 किलो। इस तरह से मैनेज करके आएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, आगे बढ़ो। एक किताब 20%, 30% और 10% की 3 क्रमिक छूट पर बेची जाती है, प्रतिशतता में शुद्ध छूट ज्ञात कीजिए। देखो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ ले तो एक सक्सेसिव छूट बता क्या नहीं है, एग्जामिनर को वो यही पूछना चाहता है। आप क्या लगाओगे, ए प्लस बी का लगा लोगे, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 लगा के आओगे आप लोग। ठीक है, ए और बी या पहली ए बी दो छूट लेनी है। आप सबसे पहले कौन सा लोगे, 20%, फिर आपने लिया कौन सा, 30%। अब देखो छूट है इसलिए माइनस लोगे, छूट है तो माइनस लोगे, और अगर कोई चीज वर्दी के लिए बोले, प्रॉपर्टी के लिए, तो आप प्लस लोगे। तो आपने लगाया 20 गुणा 30 बटे 100। ये डिपेंड करता है ये साइन क्या होना चाहिए। 20 और 30 कितना होता है, 50। 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, आपने कहा है सर ये तो 6 होता है, 50 में से 6 गया तो कितना बचा, 44। आप लोगों ने बोला सर 20 और 30 की जो सक्सेसिव रेट है वो कितनी आएगी, 44। ये 44% रेट है। ठीक है, 44% को फिर ए और बी में डालेंगे तो 44 तो ये हो गया, और आपके पास कौन सी छूट बची है बीबी, 10%। तो 10 को और डाल लो, 10% माइनस 44 गुणा 10 बटे कितना करोगे, 100। ये सारा परसेंटेज में, तो ये कितना हो गया 54। ये जीरो काटा तो ये 4.4। जब आप लोग घटाएंगे कितना आएगा, 49.6%। और ये ओवरऑल डिस्काउंट है, या तो मैं 20, 30 और 10 की परसेंटेज की छूट ले लूं, या फिर मैं एक कल छूट ले लूं, 49.6%। दोनों बातें क्या है, समान है। समझ में आया? तो आप बोलेंगे सर 49.60। और माइनस क्यों लगा रखा है, क्योंकि डिस्काउंट किस में आते हैं, माइनस में। समझ गए आप सभी लोग? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। इसके 255 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। दूध और पानी का अनुपात 4:3 बनाने के लिए आवश्यक पानी की मात्रा। आज ऐसी टाइप कितनी करवाइए भर भर के,
जो चीज चेंज नहीं होती उसको चेंज करना ही नहीं है। समझ में आया? दिमाग में डाल लो। तुम लोगों ने बोला देखो एक बार देखो, एक कंटेनर था इस टाइप का, इस कंटेनर में 255 लीटर, कितना लीटर भरा हुआ है? 255। इसमें क्या क्या भरा हुआ है? दूध और पानी। ये दूध है और ये क्या है? पानी है बेटा। इसमें 4:1 में भरा हुआ था। तुम बोलोगे ये सर समझ में आया। दूध और पानी का अनुपात 4:3 बना दो। बिल्कुल बना देंगे 4:3, आपने बोल दिया तो, क्योंकि एग्जामिनर के अकॉर्डिंग चलेंगे, खुद के हिसाब से कभी नहीं। ठीक, अब ये बनेगा कैसे? पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। बनाने के लिए आवश्यक पानी की, आवश्यक का मतलब और डालना पड़ेगा। आवश्यकता का मतलब क्या होता है? और डालना पड़ेगा। किसको डालना पड़ेगा? पानी को। तो पानी डालो, दूध पे तो देखो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और ये एज इट इज पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम का। समझ में आया? ऐसे कैसे पूछा हुआ पेपर है ये। तुमने कहा सर देखो दूध चेंज ही नहीं हो रहा, खत्म। कितना यूनिट डाला? 2 यूनिट की वैल्यू निकाल के आनी थी। 4 1 कितना होता है बेटा? 5। टोटल इस टैंक में कितना भरा होता? 4 लीटर दूध था, 1 लीटर पानी, टोटल 5। टोटल की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 255। 5 से काट देंगे बेटा 1, 5 25, 5 एकम 5, 51 होता है कि नहीं होता? बोलेंगे ये सर 2 यूनिट की वैल्यू निकाल के आओ, 21 गुणा 2 करके आते, 51 गुणा 2 करके आते, कितना हो जाता बेटा? ये 102 लीटर। और ये राइट आंसर था आपका। खुद बताओ, नहीं बताएगा आज ही? समझ में? ऐसे आते हैं पेपर, ठीक है ना? समझ में? स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं, फटाफट ले लो। अगला क्वेश्चन नंबर 12% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में दे 10,920 रुपए का ऋण भुगतान किस वार्षिक किस्त से होगा? आप लोगों को साफ साफ बोला साधारण ब्याज, 3 वर्षों की किस्तें बनानी है और 10,900। हमेशा याद रखो जब भी साधारण ब्याज की कोई भी किस्त बनाएगा तो सबसे पहले आपको क्या निकाल के आना है? अमाउंट। और आपको ऑलरेडी अमाउंट दे रखा है भैया, ठीक है ना? अमाउंट दे रखा है तो किस्त बनाना भी क्या हो गया? आसान। तो आप लोग सिर्फ क्या करेंगे? सर देखो समान किस्तें बनानी है, समान। क्या बोला आप लोगों को? साधारण ब्याज की 3 वर्षों में देय भुगतान किस वार्षिक किस्त से होगा? तो किस्त किस हिसाब से चुकेगी? सबसे पहले किस्त क्या मानोगे? 100 रुपए। फिर आपको रेट क्या लगानी है? 12%। फिर 12 को जोड़ दो, 100 का 12% कितना होता है? फिर 12% जोड़ दो। फिर अगली बार किस्त बनेगी, ये पहली किस्त हो गई, ये दूसरी हो गई, और आप लोगों को बनानी कितनी है? 3। फिर 12 जोड़ दो, 12 जोड़ूंगा तो कितना हो गया? 124। टोटल 3 किस्तें बन गई। तुम बोलोगे ये सर टोटल आपने कैसे पैसा चुकाया? कितना जोड़ दोगे? 4 2 कितना होता है? 6। 2 और 1 कितना होता है? 3। 1 2 3 कितना हो गया? 336। आपने टोटल ये पैसा चुकाया। चुकाने की बातें कितने की कर रहा था? 10,920। यानी इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 10,920 के बराबर। समझ गए आप लोग? बोले लेके आया और मैं उसको चुकाने जा रहा हूं। खुद बताओ, मूर्ख तो नहीं? 3 साल बाद अगर मैं पैसा चुकाता तो 3 साल का ब्याज चुकाता, लेकिन मैं तो पैसा पहले दे रहा हूं ना हर साल। जो पैसा मैं हर साल दे रहा हूं तो मैं ब्याज थोड़ी दूंगा उसका? कोई पागल थोड़ी हूं मैं? जो पैसा मैं उसको दे के आ गया उस 2 साल का उसके साथ ब्याज नहीं दूंगा। क्यों दूंगा मैं? क्योंकि मैंने वो पैसा कितने साल पहले दे दिया उसको? 2 साल। फिर मैं दूसरी साल पैसा दे के आया, जो पैसा मैं दे के आ गया कितने साल पहले दे के आ गया? 1 साल पहले, तो 1 साल का उसको क्या नहीं दूंगा? ब्याज। तो इस तरह से ये चीजें करने के तरीके हैं। फुल डिटेल किसी को जानना है जब चैप्टर पढ़ाएंगे सर पूरी डिटेल वैसे भी समझाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। समझ गए क्या? करना ऐसे है लेकिन, ठीक है? आ जाओ दोबारा इधर। देखो इधर सबसे पहले आपने ये कर लिया 10,920 रुपए की राशि आ गई 336। आप लोग इसको काटोगे तो कितनी बार कट रहा है? लगभग ये इससे पूरा पूरा कट रहा होगा। कितनी बार कट रहा है? काटेंगे कितनी बार कटा? 1 की वैल्यू। जब आप लोग इसको काटोगे तो देखो ये हो गया 10,920, ठीक है? और आप लोगों को पता चला ये राशि किसके बराबर है? इतने के बराबर है, ठीक है? आप लोगों को किस्त की राशि निकालनी है तो आप 100 से गुणा करके आ जाओगे। किससे गुणा करके आ जाओगे? 100 से। आप लोग इसको काट लोगे। सबसे पहले देखो आप 2 और 1 कितना होता है? 3 9, यानी इसमें किसका भाग जा रहा है? 3 का। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। आप बोलेंगे सर समझ में आया। 3 3 9 बचा 1, 3 6 18, 3 चौकू 12। समझ में आया सभी को? बोलेंगे सर। फिर 2 से काट लो, 2 5 जो 10, 2 6 की 12। 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटा? 2 एकम 2, 2 अंटे 16, 2 दूनी 4। कोई दिक्कत है? नहीं है। फिर 4 से काटो, 4 एकम 4 होता है, बचा कितना? 1। 4 चौक 16। आपने बोला ये सर समझ में आया। 4 से काटो, 4 चौक 16 होता है, बचा कितना? 2। 4 से 5 बार, 4 से 5 बार। देखो 7 से कट रहा है, 7 से कितने बार? 7 दूनी 14 होता है। 7 से कटा, 7 से 6 बार कटा, और 7 5
35, 2 से भाग इसमें जा रहा है 50 बार, यानी आपको फाइनल 65 को किससे गुणा करके आना है 50 से। देखो डायरेक्ट नहीं कट रहा, नहीं कटा, इस तरह से काट के वो मैनेज हो जाएगा क्वेश्चन। जब आपने इंटू किया तो कितना हो गया 0, 5 से काटा 2 और 6 5 जो 30 और 2 32, 32 50 इसका राइट आंसर होगा। आप लोग समझ पाए सभी? समझ में सबको पीछे तक? इस तरह से आप मैनेज करोगे। किस्त कैसे बनाई? 100 रुपये अपन ने किस्त मान ली, फिर ब्याज जुड़ा 12 रुपए, फिर ब्याज जुड़ा 12 रुपए, कितना हो गया 24। 12 क्यों जुड़ा? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी 12%। इस तरह से आप जोड़ते जाओगे। 4 भी होती फिर 12 जोड़ देते तो 136, फिर और किस्त होती फिर 12 जोड़ देते तो आगे और बढ़ जाता। इस तरह से बैलेंस चलता रहता। टोटल अमाउंट को चुकाना है, तो ये सारा अमाउंट अपन ने इस तरह से चुकाया। अमाउंट की वैल्यू अमाउंट काटा पेटी मचाई तो कितना गया 3250 रुपए की एक किस्त बनेगी। ठीक है ना? समझ में आया? इस तरह से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। तो देखो अगले में ये संख्या आपको दे रखी है, आपको इकाई अंक पूछा है। जब भी आपको इकाई अंक पूछे तो सिर्फ आपका सबसे जो दिमाग चलेगा वो लास्ट वाली संख्या पे होना चाहिए। देखो लास्ट वाली। ठीक है, अब लास्ट वाले के बाद यहां तो 0 आएगा, तो ये तो 0 ही आएगा लास्ट में। जिस संख्या के अंत में 0 है और पावर कितनी लगा तो लास्ट में कितना आएगा 0, तो ये तो 0 ही आएगा। 3 पे चलते हैं, पावर में 4 का भाग। देखिए ये देख लेते हैं कि रिपीटेशन कितनी बार होता है। इसका पूरा डिटेल देखने के लिए नंबर सिस्टम जाके देखे प्ले लिस्ट में। 4 का भाग दे रहा हूं तो कितनी बार जा रहा है 6 बार पूरा जा रहा है, तो 1 शेषफल जा रहा है, तो यहां कितना गया 3। ठीक है, फिर इसमें 4 का भाग 2 में देख के देखते हैं, तो 4 का भाग दिया तो इधर कितना गया 3। 4 की पावर 3 करते हैं तो कितना आता है 64, यानी यूनिट डिजिट कितना गया 4। आप बोलेंगे ये सर देखो जिसमें पूरा भाग चले जाए 4 का तो उसमें पावर लगा के कितनी देखनी है 4 ही देखनी है। आप लोगों ने देखा, देखो 9 को 9 से गुणा किया 81, इधर भी 81 करूंगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 1 आएगा, तो यहां यूनिट डिजिट कितना हो गया 1। अब साइनों को देख लो, इन दोनों के बीच में प्लस था, इनके बीच में माइनस था और इसके बीच में प्लस। 4 और 3 कितना होता है 7, 7 रे कितना होता है 8, यानी यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा। समझ में आप सभी को पीछे तक समझ में आया? इस तरह से बैलेंस बनाएंगे। पूरा समझने के लिए एक बार चैनल के प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देखें नंबर सिस्टम का। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। ले लिया, आगे चलो। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 1250, 2 साल में 1250 हो जाती है। कितनी हो जाती है 1250 हो जाती है 2 साल में, और 5 साल में कितनी हो जाती है 2000 हो जाती है। देखो कोई व्यक्ति आपसे बोलता है 2 साल बाद आके मेरा पैसा चुकाओ, तो आपका पैसा कितना हो गया था 1250, यानी ये अमाउंट है। और अमाउंट मिश्र धन होता है। मिश्र धन ब्याज क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। ये 1250 मूलधन नहीं है जो पैसा तुमने लिया है, इसमें क्या शामिल है ब्याज भी। कितने साल का ब्याज 2 साल का। फिर वो आपके पास आया, आपने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, 5 साल बाद आके बोला 2000 हो गया आपका पैसा। तो मेरे को बताओ 1250 से 2000 होने की वजह क्या है? क्योंकि आपने उसका पैसा कितने साल और रख लिया 3 साल। और आप बच्चे को पता होगा ब्याज हर साल हर महीने बढ़ता रहता है। ठीक है ना? ये चीज जब मैंने देखा 1250 हो गया तो कितना हो गया 750, 750 रुपए ब्याज हो गया 3 साल का। और साधारण ब्याज हर साल किसी चलता है इक्वली समान चलता है। 3 साल में अगर 750 ब्याज हुआ तो 1 साल में कितना 3 का भाग दे दो, कितना हो गया 250 रुपए। आपसे पूछा क्या है वो देख लेते हैं। हो जाती है तो वार्षिक ब्याज दर 2 तक ज्ञात करनी है। आप बताओ मेरे को 250 रुपए 1 साल में ब्याज होता है, 2 साल में वो आपको आके बोल रहा है 1200 रुपए, तो मेरे को बताओ 2 साल में कितना हो जाता है ये पैसा ब्याज कितना हो जाता 500। आपने बोला सर 1250 चुकाने के लिए बोल रहा था मेरे को, तो मैं इसमें से 500 रुपए निकाल के देख लेता हूं। तो टोटल आप पैसा कितना लेके आए उससे 750, तो 750 क्या हो गया मूलधन। 750 रुपए पे वो आदमी आपसे कितना ब्याज ले रहा है हर साल 250 रुपए आप ब्याज चुकाते हो। परसेंट बनाने के लिए किससे गुणा करके आओगे 100%। देखो इससे काट दिया 25-75, 3 का भाग दिया तो 33.33% आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन सी था। समझ में आप सभी को पीछे तक? इस तरह से ब्याज चलता रहता है। ब्याज पे ब्याज कभी नहीं लगता साधारण ब्याज में। ब्याज पे ब्याज किस ब्याज में लगता है आगे देखते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, आगे बढ़ो। एग्जाम से पहले इन पेपरों को एक बार लगाओ जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा क्या मिले फायदा मिले। ठीक है ना? एग्जाम दिल्ली पुलिस के जितने भी पेपर पढ़ा दिए सर ने 16-17 पेपर, उनको एक बार लगाओ। धीरे धीरे 5-10 पेपर और लाएंगे जिससे एक्सपेक्टेड पेपर, जिससे आपको और भी ज्यादा अप्रोच मिले।
उस धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए जो 3 वर्षों में सुबह की 1.728 गुनी हो जाती है यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर हो। देखो आप लोगों से जो बोला ये क्वेश्चन ठीक बनाया। देखो मूलधन था, अमाउंट बोलिए आपको, और अमाउंट कितनी हो जाती है 1728 हो जाती है, आपसे ये बोला गया। कोई राशि 3 साल में इतनी हो गई, कितने साल में 3 साल में, यानी वो कितना लाया होगा 1 रुपए लाया होगा, आज कितनी हो गई 1.728। ये पॉइंट यहां से हटाऊंगा तो 3 जीरो इधर लगाऊंगा क्या, आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल लगाओगे। समझ में आया सभी को। जितनी बार का तुम्हें बोले समय उतना सक्सेसिव तुम लगाओगे, तो इसका 3 क्यूब रूट कितना लगा दो 3। अगर यहाँ 4 साल का बोलता तो यहाँ 4 साल डालते, 3 साल का बोला है तो कितना डालो 3 साल, ये 3 है तो यहाँ 3 डालो, 4 है तो 4। अब मेरे को खुद बताओ इसको कितना बोल सकता हूं मैं, 10 की पावर 3 बोल सकता हूं। और जब भी आपको इस करनी में यहाँ डला हुआ मिले इसका मतलब होता है 1/3। पावर में कितना होता है बट्टे में, 3 से 3 कटा, इसको कितना बोल सकते हैं 12 की पावर 3। 12 का क्यूब भी तो 1728 है, 12 का क्यूब, और बाद में कितना लगा दिया 1/3, 3 से 3 काटा, यानी आपका रेशियो कितना आ गया 10 से 12। यानी हर साल आप 10 रुपए के कितने रुपए देने जाते हो 2 रुपए, 2 रुपए देने जाते हो 10 पे, 10 पे 2 रुपए देने जाते हो तो परसेंट बनाने के लिए किससे गुणा करके आओगे 100%। तो आप क्या लगाओगे 0 से 0 हटा दोगे, कितना हो गया 20%। तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई 20%। कौन सा ऑप्शन सही था, डी। बताओ समझ में आए सभी को, पीछे तक सभी को समझ में आया होगा उम्मीद है। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है, धन्यवाद।